क्या आप लोगों के बीच बहुत बोलते हो, जिससे कोई भी आपकी बात नहीं सुनता और सब आपको इग्नोर करते हैं? क्या आप अपने फ्यूचर प्लान्स और गोल्स के बारे में सबको बताते फिरते हो, जिससे आपके गोल्स का कचरा बन जाता है और कोई भी आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता? अगर हाँ, तो आज मैं आपके साथ रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में से 4 ऐसे लॉज शेयर करने वाला हूँ, जिससे सब लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपको खुद से भी ज्यादा सम्मान देंगे। विश्वास नहीं हो रहा ना? तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए। लॉ नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1825 में निकोलस I जब रसिया का राजा बना, तब वहाँ कई दंगे हो रहे थे। तो राजा ने उस दंगे खड़े करने वाले लीडर को ही फांसी देने का हुक्म दिया। जब राजा के आदमियों ने उस मुजरिम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया और उसे फांसी मिलने ही वाली थी कि उस फंदे की रस्सी टूट गई और वो मुजरिम जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। इसीलिए राजा के आदमी तुरंत राजा के पास गए और पूरी बात बताई। राजा उस मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटने पर उसे छोड़ने ही वाला था कि राजा के किसी एडवाइजर ने उन सिपाहियों से पूछा कि वो मुजरिम जमीन पर गिरने के बाद कुछ बोला था क्या। तब सिपाहियों ने कहा कि हाँ, वो बोल रहा था कि राजा ढंग की एक रस्सी तक नहीं बनवा सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा। ये सुन के ही राजा ने आदेश दिया कि अगर ऐसा है तो चलो उनको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और उसी वक्त उस मुजरिम को लोगों के बीच बेरहमी से मार दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि रस्सी टूटने पर अगर उसने अपना मुंह बंद रखा होता तो उस पर यह नौबत ही नहीं आती। कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए लफ्ज कभी वापस नहीं आते। ये लो भी हमें यही सजेस्ट करता है कि जरूरत से कम बोले। ध्यान दीजिए, सिर्फ कम नहीं बल्कि जितनी जरूरत है उससे भी कम। ज्यादातर लोग एक ओपन बुक की तरह होते हैं, उनको जो भी फील होता है वो बोल देते हैं और हमेशा अपना ओपिनियन देने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। ये करना काफी आसान होता है, पर अपनी जुबान पे लगाम लगाना काफी मुश्किल होता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम बोलने वालों ने दुनिया पर राज करा था और जरूरत से ज्यादा बोलने वालों को कई बार जिल्लत और मौत तक का भी सामना करना पड़ा था। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी कोई बेवकूफी की बात कर देंगे, जिसकी वजह से कभी आप फंस भी सकते हो। इसीलिए जितनी जरूरत है उससे कम बोले, क्योंकि कम बोलने वाले लोग दूसरों को आसानी से समझ में नहीं आते। लॉ नंबर 2, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। कहानी कुछ ऐसी है कि 131 BC में राजा को एक किले पर हमला करके उसका दरवाजा तोड़ना था। तो उसने अपने लोगों को कहा कि जाओ, जाकर जहाज बनाने वाले कारखाने से लोहे का सबसे बड़ा खंभा लेके आओ। जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे तो वहां के इंजीनियर ने कहा कि इस काम के लिए बड़ा नहीं छोटा खंभा ठीक रहेगा। राजा के आदमियों ने उस इंजीनियर को समझाया, पर इंजीनियर ने राजा के आदेश को मानने की बजाय टेक्निकल रीजन देते हुए उन्हें छोटा खंभा दे दिया, जो एक्चुअली सही भी था। पर इससे राजा गुस्सा हो गए और उसने किले के दरवाजे को तोड़ना भूलकर इंजीनियर को सजा देना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी। इस वजह से राजा ने उस इंजीनियर को अपने राज्य में तब तक दौड़ाया जब तक वो मर नहीं गया। वहाँ पे राजा के खिलाफ बहस करने की बजाय अगर इंजीनियर ने सिर्फ इतना कहा होता कि आप बड़ा पोल ले जाओ और मेरी रिक्वेस्ट पर साथ में छोटा पोल भी ले जाओ, अगर आपका काम बड़े पोल से हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर उससे काम ना हो तो आप छोटे पोल का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपका वक्त बच जाए। ऐसा करने पर राजा पहले बड़े खंभे का इस्तेमाल करता और फेल होने के बाद छोटे खंभे का इस्तेमाल करता और सफल भी हो जाता। कहने की जरूरत नहीं है कि राजा इंजीनियर के सोचने के तरीके से खुश भी होता और उसका सम्मान भी करता। देखो, आपके बॉस या हायर ऑफिसर इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हो या गलत, वो बस आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। पावरफुल लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपनी हायर अथॉरिटी से कभी भी बहस ना करें। आपने इस सेइंग को तो सुना ही होगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और ये लो भी हमें यही सिखाता है कि एक ही बात 1000 बार रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एक बार करके दिखा देने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट जीतने से अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हो तो ये आपकी बेवकूफी होगी। जब स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, तब उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरों से बहस करने की बजाय खुद की ही एक एनिमेशन कंपनी पिक्सार स्टार्ट कर दी, जिससे इनडायरेक्टली उन्होंने ये साबित कर दिया कि अभी भी वो उतने ही काबिल है जितने वो पहले थे। पावरफुल लोग कभी भी दूसरों से आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बल्कि वो अपने एक्शन से जीतते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो बहस करने की बजाय सही एक्शन लीजिए और आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। लॉ नंबर 3, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। एक बार क्या हुआ, जब इटालियन मूर्तिकार माइकल एंजेलो को फ्लोरेंस के मेयर ने उसने बनाए हुए स्कल्पचर के बारे में बोला
कि तुमने ये मूर्ति अच्छी तो बनाई है, पर इस मूर्ति की नाक काफी बड़ी लग रही है, तुम्हें इसे थोड़ी और छोटी कर देनी चाहिए। तब इस पर माइकल एंजेलो ने उनसे बहस करने की बजाय वो उस स्कल्पचर के पास गए, अपने औजार उठाए और चुपके से साथ में थोड़ी मिट्टी भी उठा ली और उस मूर्ति के नाक के पास जाकर बस दिखावा करते हुए अपने औजार चलाए और थोड़ी मिट्टी जमीन पे गिरा दी, ऐसा दिखाते हुए कि उसने नाक छोटी कर दी है। इसके बाद माइकल एंजेलो मेयर को मूर्ति से थोड़ा दूर ले गए और पूछा कि अब नाक कैसी लग रही है। तो मेयर ने खुशी खुशी कहा कि हाँ, अब नाक एकदम परफेक्ट लग रही है। माइकल एंजेलो को पता था कि वो मेयर मूर्ति के एकदम नीचे खड़ा था, जिससे ऑब्वियसली नाक बड़ी ही दिखेगी, पर फिर भी उसने बहस नहीं की, क्योंकि चाहे वो बहस जीत भी जाता तो वो मेयर खुश नहीं होता और उसकी दुश्मनी बढ़ जाती। देखो, ऐसी कई सारी चीजें होगी जिस पर आप तो बिलीव करते हो, पर दूसरे उस चीज पर बिलीव नहीं करते होगे। उसमें आप ये लो अप्लाई कर सकते हो कि आपको जो सही लगता हो उस पर बिलीव करो, बट बिहेव दूसरों की तरह करो। अगर आप हर किसी को दिखाएंगे कि आप कॉमन थॉट्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो लोग आपको तंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मेरा ये पर्सनली मानना है कि कॉलेज डिग्री हर किसी के लिए जरूरी नहीं होती। ये आपके गोल्स पर डिपेंड करता है कि आपके काम के लिए डिग्री जरूरी है भी या नहीं। पर नॉर्मली सोसाइटी में लोग कागज की डिग्रियों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए मैं भी बस उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ और वो लोग मुझे काफी समझदार मानने लगते हैं। मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि छुपने की सबसे बेस्ट जगह होती है भीड़। इसलिए आप लोगों से वही कहे जो वो सुनना चाहते हैं और उनको वही दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं। अपने विचार सिर्फ उन्हीं लोगों को बताइए जो उनमें विश्वास करते हो। लॉ नंबर 4, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी किसी पार्टी में कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो आते ही वो 5 मिनट में वापस भी चले जाते हैं, खाना खाने भी नहीं रुकते, ये कहते हुए कि उन्हें अगले प्रोग्राम में जाना है, जबकि उनका अगला कोई प्रोग्राम होता ही नहीं। वो बस ज्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। यही है पावर का लॉ नंबर 4 कि अपनी प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। ऑथर कहते हैं कि जितना आप लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे उतने ही आप साधारण दिखेंगे। इसलिए ही तो कुछ फेमस सेलिब्रिटीज टीवी एड करते ही नहीं, क्योंकि वो बार बार लोगों के सामने आके अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। दुनिया सप्लाई एंड डिमांड पर चलती है। जो भी चीज ज्यादा अवेलेबल होती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते और उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाना चाहते हैं तो कभी कभी एब्सेंट रहना भी सीख लो। अब ये चारों पॉइंट्स को समराइज करके बताऊं तो, फर्स्ट, हमेशा जरूरत से कम बोलो। सेकंड, कभी भी किसी के साथ बहस ना करो। अगर जीतना ही है तो अपनी एक्शन से जीतो, आर्ग्यूमेंट से नहीं। थर्ड, आप जैसे चाहें वैसे सोचो, बट बिहेव दूसरों की तरह करो। एंड लास्ट इज, अपनी प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी एब्सेंस का यूज करें। तो अभी तक गए नहीं आप? वेल डन। आप जैसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड लोगों के लिए एक बोनस लो बता के इस वीडियो को थोड़ा पर्सनल टच देता हूँ। कुछ ही दिनों पहले YouTube पे मैंने कॉन्डम का एक पुराना एड देखा था, जिसमें एक लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करने वाला होता है और शादी के पहले लड़की के घर वाले लड़के को अपने घर बुलाते हैं। लड़का जब लड़की के घर पहुंचता है तो वहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। वो अपने होने वाले जीजा से कहती है कि घर पर कोई नहीं है और वो दोनों इस मौके का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लड़की ये कहकर ही अंदर चली जाती है। लड़का खुश हो जाता है और सोचता है कि उसकी तो किस्मत चमक गई, पर तभी उसे याद आता है कि कॉन्डम तो कार में रखे हुए हैं। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वो बिना कुछ कहे वापस पलटता है और कॉन्डम लेने के लिए अपनी कार तक आ जाता है। वो कार का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लड़की का पूरा परिवार लड़के के लिए तालियां बजाने लगता है। तब लड़के को समझ में आता है कि ये तो उसका टेस्ट था जिसमें वो सिर्फ किस्मत की वजह से पास हो गया है। हालांकि वो एड वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल मानकर और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त लड़के ने किसी को भी सच नहीं बताया। उसकी शादी हुई और वो अपनी पत्नी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी जीने लगा। उसकी पत्नी और बाकी के लोग भी उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगे और उस लड़के ने भी कभी इस भरोसे का गलत इस्तेमाल नहीं करा। अगर कभी किसी ने उस लड़के को किसी लड़की या महिला के साथ देख भी लिया तो लोगों ने यही माना कि वो किसी काम के लिए उस महिला से मिल रहा होगा और वो अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं देगा। शादी के कई सालों बाद जब इस कपल के बच्चे हो चुके थे तो ऐसे ही बातों बातों में उस आदमी ने अपनी पत्नी को सच्चाई बता दी। उसने सोचा शादी के इतने सालों बाद उस बात को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप माने या ना माने, पर उस व्यक्ति पर से उसकी पत्नी का ब्लाइंड ट्रस्ट उसी पल खत्म हो गया होगा जब उस आदमी ने अपना सीक्रेट बताया होगा। और अगर पत्नी ने यही बात अपने घर वालों को बता दी तो दूसरे लोग भी उसे शक की नजरों से ही देखने लगते। अगर छोटे शब्दों में कहे
तो सिर्फ एक सीक्रेट को ओपन करने की वजह से उस आदमी की लाइफ ऊपर नीचे हो गई थी। पर ये सब अवॉइड किया जा सकता था उस राज की बात को राज ही रखने से। आप जो चाहे वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसी सिचुएशन व्यक्तिगत हो सकती है, कोई काम से जुड़ी हो सकती है या कुछ भी, पर ये तय है कि अगर उस राज की बात का बाहर आना आपके लिए नुकसानदायक है तो उस नुकसान से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए आप जैसे लॉयल लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अपनी राज की बातों को किसी को ना बताएं, किसी को भी नहीं, क्योंकि कुछ राज की बातें राज रखना ही बेहतर होता है और वो राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए, आपके मरने के बाद भी नहीं।